ভিডিও অন করেছি কিন্তু। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা গান শুনতে পারবে। গোপী জানা বল্লভা गिरिवरधारी गोपी जाना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
संकीर्तन की। श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो अगर आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है तो आप सब लोग हरे कृष्ण अपने चैट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप सही से सुन पा रहे हैं। और आज हम लोग के साथ यहाँ पे devotees from different places, they are available from India to Netherlands, and from Howrah to Salt Lake, and from Calcutta to Chandigarh. I can see मैं बहुत से मेरे डॉक्टर्स जो डिवोटीज हैं, डॉक्टर मधुसूदन दिख रहे हैं यहाँ पे, और विभा माता जी भी दिख रही हैं यहाँ पे, राधापति प्रभु हैं, उषा माता जी हैं। हाँ, सो बहुत से भक्त आज दिख रहे हैं इस भागवतम की क्लास के लिए। दिनेश बंसल प्रभु जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ में। तो दिखना कैसे लिखे गए हैं? हम लोगों ने पिछली क्लास में श्री भागवतम के प्रथम श्लोक से चर्चा शुरू की थी। तो मैं पहले कुछ प्रश्न पूछ लूं, वरना सिर्फ बोलने का काम मुझे ही करना पड़ेगा और आप लोग सब आराम से बैठ करके सुनेंगे, तो वो तो कलयुग में हो नहीं सकता। तो मैंने पिछले साल आपको, सॉरी पिछले साल नहीं, पिछले सप्ताह श्रीमद् भागवतम के प्रथम वर्ष के इनिशियल 2 श्लोकों के ऊपर में, सॉरी इनिशियल 2 पंक्तियों के ऊपर में चर्चा की थी मैंने उसके ऊपर में। और मैंने वहां आपको सत्यम परम धीमहि इस शब्द के बारे में काफी कुछ समझाया था। तो कौन बताएगा कि सत्य क्या है? इसका एक ऐसे बहुत सिंपल सा आंसर है, जो झूठ नहीं है वो सत्य है, राइट? जो भी सत्य भगवान ही सत्य है और सर्वव्यापक है। वेरी गुड। तो रुया माता जी ने याद करके रखा है, क्योंकि मैंने उनके हस्बैंड का एग्जांपल दे करके समझाया था काफी। ओके, तो सत्य की परिभाषा याद है सबको। और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ के जो ये 3 श्लोक हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर श्लोक, ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। और मंगलाचरण का मतलब है कि भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, इन सब्जेक्ट मैटर, इस विषय की चर्चा यहाँ पे पहले बता दी गई है। तो विषय क्या है? भगवान है, उनकी चर्चा होगी यहाँ पे, और किसी चीज की चर्चा नहीं होगी। अगर कोई ये जानना चाहता है कि आने वाले दिन में प्रभु जी सेंसेक्स का क्या स्थिति रहेगा, उसके लिए चर्चा नहीं है यहाँ पे। अगर कोई ये जानना चाहता है कि मार्केट की स्थिति क्या होगी, तो ये चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी चर्चा होगी? सिर्फ भगवान की चर्चा होगी। और उसी भगवान की चर्चा क्यों यहाँ पे होगी, इसके बारे में और आगे की तरफ हम लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो फिर हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि कैसे श्री व्यासदेव जी जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो उनके 2 लक्षणों को यहाँ पे बताया जा रहा है, स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण। याद है कि सब लोगों को, या सब लोग भूल चुके हैं? इसलिए जो भागवतम के स्पीकर होते हैं ना, उनके लिए हर क्लास भागवतम का नया क्लास होता है। आप एक क्लास बैठ करके पूरे साल देते रहो, तब भी लोगों को लगेगा नया ही बोल रहा है। तो हमने स्वरूप लक्षण बताए थे और तटस्थ लक्षण बताए थे। स्वरूप लक्षण में प्रकृति एंड आकृति के बारे में बताया था हमने आपको, और तटस्थ लक्षण में हमने लक्षण बताए थे कि वैसे लक्षण जो व्यक्ति के पास रहते तो हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब समय पड़ती है तब बताता, वरना ऐसे नॉर्मल टाइम में या किसी और कार्य को करते हुए वो नहीं बताता। और यहीं पे मैंने वो रुया प्रभु का एग्जाम्पल दिया था कि वो बिजनेसमैन हैं, बट मान लो माता जी ने बोल दिया कि किचन में बैठ करके थोड़ा बर्तन साफ करो, तो अपना स्वरूप लक्षण वो थोड़ा सा साइड कर देंगे उस समय के लिए, वो तटस्थ में पहुंचेंगे और बर्तन साफ करेंगे। लेकिन कॉल आ गया बिजनेस का, तो बिजनेस जरूर अटेंड करेंगे। तो वो उस समय अपनी लक्षण को दिखाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड स्वरूप एंड तटस्थ लक्षण के बारे में। तो आज हम लोग थोड़ा और आकर के देखते हैं कि कैसे व्यासदेव जी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहली लाइन यहाँ पे बहुत क्लियर कर देती है कि मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ? ओम नमो। ओम जो है भगवान को प्रणव मंत्र कहते हैं, भगवान को द्वितक है ये मंत्र। ओम नमो, नमो का मतलब होता है प्रणाम कर रहा हूं मैं। किसको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस वासुदेव को जो कि भगवान है। तो वासुदेव कौन है? वासुदेव जी श्री कृष्ण जी हैं।
तो ये पहले ही लाइन में भागवत की कथा प्रारंभ करने के पहले ही श्री व्यासदेव जी ने ये बता दिया है कि भगवान जो हैं वो कोई प्रकाश नहीं है, भगवान जो है वो कोई आकारहीन व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं है। भगवान जो है वो बड़े रूपवान, बड़े खूबसूरत और एक व्यक्ति के रूप में, राइट। ओम नमो भगवते वासुदेव, वासुदेव नाम है ना, और उसका नाम वासुदेव क्यों पड़ा है? क्योंकि उनके पिता का नाम वसुदेव था। कोई व्यक्ति जब श्रील प्रभुपाद जी से इस प्रकार पूछते थे कि आप भगवान के बारे में क्या क्या जानते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे मैं भगवान के बारे में क्या नहीं जानता हूँ ये पूछो। हाँ, मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान के माता पिता का नाम जानता हूँ, भगवान का घर कहाँ है ये भी जानता हूँ, भगवान क्या क्या करते हैं ये भी जानता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति रहेगा तब तो उसकी कार्यशैली किसी को पता होगी ना। लेकिन यहाँ जो कुछ प्रचारक हैं, मायावादी प्रचारक, वो क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान के जो रूप हैं उनको ही खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं भगवान का कोई रूप ही नहीं है। अब मान लीजिए, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आचार्य लोग बताते हैं कि एक लड़के की शादी फिक्स हुई, तो लड़के ने पिताजी से पूछा, पिताजी जिससे मेरी शादी होने वाली है उसका नाम क्या है और उसका रूप कैसा है? तो पिताजी उसको जवाब दें, बेटा तेरी जो बहू होने वाली है उसका रूप नहीं है और उसका कोई नाम भी नहीं है। तो बेटा तो उधर ही ध्वस्त हो जाएगा ना, क्योंकि जब तक रूप नहीं है, तब तक नाम नहीं है, तब तक प्रेम कहाँ से स्थापित होगा। इसलिए ये जो इम्पर्सनलिस्ट लोग रहते हैं या मायावादी लोग होते हैं, वो जान करके भगवान के रूप के बारे में नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान के रूप के बारे में बता दो तो जीव तो भगवान के रूप से आकर्षित हो जाएगा, और अगर वो जीव भगवान के रूप से आकर्षित हो जाएगा तो फिर ये जो बिजनेस करने के लिए साधुत्व का लेके रखे हैं उनको कौन पूछेगा। तो इसलिए भगवान को सबसे पहले ही बता दो कि भगवान का रूप नहीं होता, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो हमेशा उस गुरु से ही अटैच होकर के बैठा रहेगा, राइट। सो जो भी व्यक्ति भगवान से जीव को अटैच नहीं करता है वो एक्चुअली एक प्रकार से समझिए तो वो मायावादी ही होता है, राइट। इसलिए श्री प्रभुपाद जी को जब जॉर्ज हैरिसन ने पूछा कि प्रभुपाद जी हमें ये कैसे पता चले कि एक अच्छा गुरु कौन है, और उनका पूछने का मतलब ये था कि प्रभुपाद जी मुझे कैसे पता चले कि आप सही गुरु हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी भी तो आखिर उनके गुरु ही थे, प्रश्न की भाषा समझते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो गुरु उसको कहते हैं जो हमें हमेशा कृष्ण से जोड़ दे, वही गुरु है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, देखो मैं एक पोस्टमैन के जैसा कार्य करता हूँ। पोस्टमैन का मतलब क्या है, वो अशोक कुमार अग्रवाल प्रभु के घर से चिट्ठी लेता है और जाकर के वो राजेश बंसल जी के यहाँ दे देता है। अब अशोक कुमार अग्रवाल जी ने क्या लिखा वो चिट्ठी में, वो पोस्टमैन जो नहीं पढ़ेगा, और राजेश बंसल जी ने पढ़ने के बाद फिर से क्या रिप्लाई दिया वो भी पोस्टमैन नहीं पढ़ेगा, वो जाके सिर्फ ड्यूटी करके कंप्लीट करेगा अपना। सो पोस्टमैन भले ही 10वीं क्लास पास हो लेकिन वो एमटेक वाला सर्टिफिकेट भी डिलीवर कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं क्वालिफाइड हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये श्रीमद् भागवतम का मैसेज ये मोस्ट क्वालिफाइड है। तो उसी प्रकार से आज जब मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूं तो मुझे मालूम नहीं कि मैं क्वालिफाइड हूं कि नहीं क्वालिफाइड हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की परपट्स यहाँ पे है बुक्स के द्वारा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये पक्का है, ये याद रख लीजिए, इसमें कहीं कोई गोलमाल नहीं है, राइट। तो हम लोग श्री प्रभुपाद जी के परपट के हिसाब से और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहली जो लाइन है इस श्लोक की, जन्मादि यस्य यत न अन्यवद इतरस चार्थस्य अभिज्ञ स्वराट, भगवान के बड़े से गुण दिए गए इसमें। सबसे पहले जन्मादि यस्य, जन्मादि यस्य का मतलब क्या होता है कि यहां से ही, भगवान से ही सभी कुछ का जन्म हो रहा है। सभी कुछ, रचना, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, सब कुछ भगवान की तरफ से होता है। तो कभी कभी इस भौतिकवादी दुनिया के लोग जो एक प्रश्न पूछते हैं भाई, वो कहते हैं अच्छा आप सब लोग वैष्णव लोग हमेशा झंडा उठा करके चलते रहते हो और कहते हो कि इस दुनिया का सारा कुछ हमारे भगवान जो है वो मेंटेन करते हैं, तो अगर आपके भगवान सब कुछ मेंटेन करते हैं तो फिर ये चोरी चमारी क्यों हो रही है, इतनी डकैती होती है, कोई इसका सामान लेकर के भाग जाता है डरा करके, तो भगवान कहाँ रहते उस समय आपके, करेक्ट। बट देखिए भगवान कैसे मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, है ना।
ढंग से चीजें हैं वहां। इस दुनिया में जितना भी सोना पड़ा हुआ है, आज तक कोई इस दुनिया के बाहर लेकर के जा पाया है वो सोना? ज्यादा क्या होगा, बेडरूम से किचन तक लेके गया, किचन से बाथरूम तक लेके गया, बाथरूम से डाइनिंग हॉल तक लेकर के आया, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो 1 ग्राम भी सोना इस यूनिवर्स से बाहर लेकर के गया? तो भगवान की मेंटेनेंस देखो कितनी खतरनाक है। जब जीव जीवित होता है इस शरीर में होता है, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पकड़ पकड़ के रखता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, और भगवान हंसते रहते हैं, बोलते हैं समय आने दे मैं बताता हूँ किसका है, राइट। और वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करता है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बड़ी अच्छी छोटी सी पंक्ति है, वो कहते हैं, हाय मोरा जीवन होय जावे शेष, परिणावे नयन अंतिम अवशेष। हाँ, मेरा जीवन शेष हो जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं रहेगी कि मैं अपने पलकों को भी उठा पाऊं। जितने भी बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग आज क्लास देख रहे होंगे, सब ये विचार करके रखें कि ये जो शरीर का जो सबसे हल्का पोर्शन है, ये पलक, ये भी भगवान की इच्छा अगर ना रहे तो कोई उठा नहीं सकता है। ये है भगवान का मेंटेनेंस, राइट। तो वो कहते हैं नयन हो जावे, जीवन हो जावे शेष, जीवन जब शेष होगा तो पलक भी नहीं उठेगी। तो व्यक्ति इतना कार्य करता है, इतनी मेहनत करता है, या मान लो कोई चोर है, इतनी चोरी करता है, लेकिन मृत्यु के समय सारा धन यहीं छूट जाता है। तो इसको कहते हैं ना मेंटेनेंस। बिना टाइम लगाए हुए, बिना एनर्जी लगाए हुए सारी भगवान की प्रॉपर्टी अपनी जगह पे ही पड़ी हुई है। भगवान ने क्या सिस्टम बना के रखा है, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, हाँ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये। सब लोग आते हैं हरी भरी खेत के साथ इस जीवन में, और देखते ही देखते अर्धचंद्राकार हो जाते हैं, और बाद में सब के सब खत्म होकर निकल जाते हैं यहाँ से। भगवान ने जन्म के साथ दिया, जन्म के साथ लेकर के निकाल देते हैं उनको। सब आते हैं 0 दांत के साथ, भगवान 2 सेट देते हैं यहाँ पे, जाने के समय वो भी गिरवा देते हैं, राइट। तो सिस्टम जो है भगवान का, वो बहुत अच्छी तरीके से भगवान ने बना करके रखा है। इसलिए भगवान को कहते हैं क्या, अन्यवद इतरस, मतलब वो जो डायरेक्ट क्रिएशन है और जो इनडायरेक्ट क्रिएशन है, इन सब के बारे में भगवान को जानकारी है, राइट। और उसके बाद क्या भगवान का गुण है, अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। क्या भगवान को, यस राधापति प्रभु, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा आज क्लास का। और कोई बात नहीं है, मेरे YouTube चैनल पे वो चल रही है, तो वहां से रिकॉर्डिंग करके हम लोग कभी भी ले लेंगे। थैंक यू। सो कहाँ था मैं, देखिए, स्वराट। सो भगवान को कहते हैं स्वराट। स्वराट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, राइट। हम में से क्या कोई भी भगवान को कब्जे में ला सकता है? ईशोपनिषद का एक श्लोक है, ईशोपनिषद बहुत एक सॉलिड बुक है, ये यजुर्वेद का पोर्शन है ये ईशोपनिषद। और ये मनु महाराज जो हैं, जब यज्ञ पुरुष से मिलते हैं और उस समय उनको ये प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे हैं, उसमें से एक श्लोक ये है। तो क्या कहते हैं, तद ए जाति तद नय जाति, तद दूरे तद अनंति के, तद अंतर अस्य सर्वस्य, तद यु सर्वस्य बाह्यता। मतलब वो कहते हैं कि भगवान वो हैं जो नहीं चलते हैं लेकिन चलते हैं। तद दूरे व अनंति के, वो सबसे ज्यादा दूर हैं और सबसे नजदीक में है। जैसे मान लीजिए, इस दुनिया में आपने देखा तो होगा, वो पंजाबी लोग गले वाले जोर से लगाते हैं, चप्पे लगाते रहते हैं ना। बंगाल में थोड़ा गले लगाने का चलन थोड़ा कम है, लेकिन पंजाब में गला वाला लगाना काफी है। तो जब व्यक्ति गला लगाता है एक दूसरे को, तो एक दूसरे के सबसे नजदीक में आ जाता है, लेकिन फिर भी शरीर के बीच में उसके गैप होता है। तो कितना भी नजदीक आए तो वो दूरी है, लेकिन भगवान जब परमात्मा के रूप में अंदर में है, कितने नजदीक में है। और लेकिन फिर भी व्यक्ति भगवान को जब नहीं देख पाता, तो वही भगवान कितने दूर हो जाते हैं कि वो व्यक्ति कहता भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो तद दूरे तद अनंति के, तद अंतर अस्य सर्वस्य, वो सब चीजों के अंदर में भी है और सब चीजों के बाहर में भी है, उसको कहते हैं भगवान, राइट।
तो स्वराट भगवान जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं और भगवान को कोई भी इस प्रकार से कैप्चर नहीं कर सकता। तो इस भगवान ने क्या किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इस भगवान ने इन्होंने ब्रह्मा जी को आदि कवये, ब्रह्मा जी का दूसरा नाम है आदि कवि, मतलब जिन्होंने पहली बार शास्त्रों की रचना की, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत सूर्य, यह ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है ज्ञान। क्या ज्ञान दिया भाई, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत त्रिशर्गो मृषा, ये जो ज्ञान है जो 3 गुणों के इफेक्ट हैं उसको दूर करने वाला है। और ये 3 गुण कैसे हैं, ये 3 गुण व्यक्ति के जीवन में इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तेजो वारी मृदा, ये सब लोगों को पता है, ये सारे संस्कृत की चीजों को हेवी मत लीजिए, सिंपल चीजें होती हैं। जैसे गर्मी के दिन में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो रास्ते पे कभी कभी आपको अचानक से कंक्रीट वाले रास्ते पे वो पानी का दर्शन होता है कि नहीं, ऐसा लगता है पानी है सामने। तो मृदा, तेजो वारी, वारी मृदा, मतलब जब स्थल पानी के रूप में दिखने लगता है तो इल्यूजन होता है, राइट। तो उस इल्यूजन को दूर करने के लिए 2 प्रकार की चीजें चाहिए, या तो हम स्वयं जाकर के उस रास्ते को देखें वहां पे, या फिर बाजू का जो व्यक्ति बैठा हो वो बताएगा अरे रे रे रे, ये धूप का जो प्रकाश जो पड़ रहा है ना, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, अदरवाइज और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो या तो भगवान डायरेक्ट हमें आकर के बताएं जो कि होने वाला नहीं इतनी जल्दी, या फिर गुरु, साधु एंड शास्त्र, ये 3 चीज हमारे जीवन में रहे तो हमारे जीवन की जो इल्यूजन है, जो इग्नोरेंस है, वो दूर होगी, राइट। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनम यत्र शग्य धामना स्वेन सदा निरस्त कुमकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए जितने साधु हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो क्या करते हैं, सत्यम परम धीमहि, इस सत्य का पालन करते हैं, इस सत्य का पूजन करते हैं, इस सत्य का मेडिटेशन करते हैं। तो ये रिवीजन हुआ अपने पहले श्लोक का। ये मैंने आपको लास्ट टाइम धीमहि शब्द का मतलब भी बताया था कि यहाँ पे देखो कैसे व्यासदेव जी जो हैं वो सिर्फ अपने तरफ से ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो अपने सारे शिष्यों की तरफ से एक साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे आज यहाँ जो 44 या 45 लोग खड़े हैं, ये सब मिल करके एक दूसरे के लिए आज पुरुषोत्तम मंत्र में भागवत की कथा करते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसको कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गणेश प्रभु अपने लिए से प्रार्थना करेंगे और उनके बाजू में अंजू पटवारी माता जी दिख रही हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं होगी, सब एक दूसरे के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअली संघ का मतलब यही होता है, संघ में आने का मतलब क्या होता है कि हम सब अपनी चेतना से एक दूसरे की चेतना को जागृत या उठाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड संघ। और वैष्णव संघ मतलब जहाँ विष्णु सेंटर में आ जाए, जहाँ कृष्ण सेंटर में आ जाए, तो वैसा संघ जिसके माध्यम से कृष्ण के प्रति भक्ति हमारे हृदय में बढ़ती है, उसको वैष्णव संघ कहते हैं। और कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं होती वैष्णव संघ की, यही वैष्णव संघ की डेफिनेशन है। तो अब इस श्लोक से हम दूसरी श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे आज, जो व्यासदेव जी अपने मंगलाचरण में बता रहे हैं। और इस श्लोक में अभी और वो मूड में आने वाले हैं। अभी इसके पहले तो थोड़ा सा शुरुआत किया था, तो शुरुआत वाला दिन जो होता है थोड़ा डाउन करके रहता है, लेकिन अब मूड में आएंगे वो, अब वो भागवतम की ग्लोरिफिकेशन के मूड में आने वाले हैं। और भागवतम की ग्लोरिफिकेशन के साथ साथ भगवान की ग्लोरिफिकेशन के मूड में भी आएंगे। और वो इतने ज्यादा मूड में आ जाएंगे कि बोलेंगे देखो भागवत मतलब बुक भागवत एंड व्यक्ति भागवत, दोनों भागवत और भगवान के अलावा जीवन में और कुछ है ही नहीं, राइट। ये चीज अब वो बताएंगे। तो एक बार रिसाइड कर ले हम लोग वर्ष को। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रु विस्तप्त क्षणात्। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आप में से कितने लोग, थोड़ा ईमानदारी से बताना, वैसे तो कोरोना का समय चल रहा है तो ईमानदारी भी खत्म होती जा रही है सबकी, कोरोना ने ईमानदारी को भी खा लिया है, लेकिन ईमानदारी से आज तो बताओ कम से कम क्लास में कितने लोग जो यहाँ पे आज क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके हृदय के अंदर में भगवान लॉक हो जाए,
सिर्फ आने की बात नहीं कर रहा हूं कि जो आएगा वो तो जाएगा भी, राइट। आने वाला कल, जाने वाला कल, वो अलग चीज है। लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि भगवान एक बार आ जाए तो हृदय के बाहर निकलना नहीं है उनको? किसकी किसकी इच्छा है? सबकी इच्छा है, सब हाथ उठा रहे हैं, है ना। तो देखियो वर्ष में क्या लिखा है, हृदय अवरुद्ध इत्र कृतिभी। वो भगवान हृदय में आकर के फंस जाते हैं। अरे भैया कैसे फंस जाएंगे, किसके फंस जाएंगे? अभी तो बोला था कि भगवान स्वराट होते हैं, तो जो स्वराट है वो इंडिपेंडेंट है, उसको कौन पकड़ सकता है? और यहाँ दूसरे ही वर्ष में कहते हैं कि वो भगवान जो है वो हृदय में जाके फंस जाते हैं। तो जो फंस के ना निकल सके वो स्वराट कैसे बनेगा? तो वो उसकी चर्चा अब यहाँ पे शुरू हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, धर्म प्रोजिक्त कैतव। आप कहते हैं कि देखो ये जो शास्त्र में लिख रहा हूं आज, इसके अंदर से प्रोजित जो धर्म है, मतलब जो जिसमें भगवान की चर्चा डायरेक्ट नहीं हुई है, मैं उन सारे सब्जेक्ट को बाहर निकाल रहा हूं। आज मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ी बहुत याद रखिए, ताकि बाहर में कोई प्रश्न आपसे पूछे तो उत्तर दे दीजिए आप लोग। देखिए सारे वेदों को, जो वेद होते हैं उसके अंदर में छह कैटेगरी में नॉलेज को डिवाइड कर देते हैं। ये बस छोटी सी 2 लाइन में बताऊंगा, भाई टेंशन मत लेना आप लोग कि आज तो बड़ा टेक्निकल शुरू हो गया है, नहीं, हम लोग वापिस भक्ति पे ही आने वाले हैं। सो न्याय है, वैशिष्का है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। ये 6 प्रकार की फिलॉसफी होती है, जो कि वेद व्यास जी ने एक एक करके अपने शिष्यों को ये दे दी। न्याय जो है उन्होंने गौतम ऋषि को दी, वैशेषिका जो है उन्होंने कंडव ऋषि को दी, सांख्य फिलॉसफी उन्होंने कपिल मुनि को दी, योगा जो है वो पतंजलि को दी, जिसका नाम आप इतना सुनते रहते हैं लेकिन वो पतंजलि स्टोर है, पतंजलि योगा पूर्ण रूप से नहीं है। एंड पूर्व मीमांसा, अब ये आप सब ने सुना है पूर्व मीमांसा, लेकिन क्या होता है ये आज सुनिए आप। जितने लोगों ने भगवान का एक नाम सुना है गिरिवरधारी, गोवर्धनधारी, कहां से नाम पड़ गया वो? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन, गिरी गोवर्धन को उठाया था, इसलिए उनका नाम पड़ा गोवर्धनधारी। तो आपको पता है ना कि गोवर्धन उठाने के पहले श्री कृष्ण भगवान की नंद महाराज से एक डिबेट हुई थी। नंद महाराज ने कहा बेटा इंद्र की पूजा करनी चाहिए, हर साल से करते आ रहे हैं। कृष्ण ने कहा अरे इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए, हमको इंद्र जी क्या देते हैं? नंद बाबा ने कहा अरे इंद्र जी हर वर्ष हमें वृष्टि प्रदान करते हैं, बारिश देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अरे वो तो समुद्र में भी बारिश देते हैं जिसमें खेती नहीं होती, तो क्या समुद्र उनकी पूजा करने जाता है क्या? तो इधर उधर कहीं भी वो बारिश देते रहते हैं, तो थोड़ी सब लोग पूजा कर रहे हैं जो हम उनकी पूजा करने जाएं। और कृष्ण कहते हैं कि आप छोड़ो इंद्र की पूजा, ये गोवर्धन हमें सब कुछ प्रदान करता है। कईयों के चरने के लिए घास, मेरे खेलने के लिए फील्ड, पानी यहाँ से ही आते हैं, औषधि यहाँ से मिलती है। तो लेट अस वर्शिप गोवर्धन। ये बेसिकली एक रॉन्ग फिलॉसफी वो बता रहे थे, इसको ही कहते हैं मीमांसा की फिलॉसफी, जिसको शास्त्रों के हिसाब से पूर्व मीमांसा की फिलॉसफी कहते हैं। तो कृष्ण ने पूर्व मीमांसा से नंद महाराज को कंफ्यूज कर दिया। तो वहां श्री कृष्ण थे इसलिए ठीक था, वरना अगर हम रहेंगे तो हम लोग तो लटक जाएंगे ना, अगर कोई मीमांसा फिलॉसफी हमें बताएगा तो। और तब आती है उत्तर मीमांसा, जो कि वैदिक कंक्लूजन है। तो इस प्रकार की 6 फिलॉसफी होती है। और इसके ऊपर में फिर वेदांत जो है उसमें शंकराचार्य और माधवाचार्य जी ने कमेंट्री लिखी, और इसके अंदर में जो अद्वैत कमेंट्री शंकराचार्य जी द्वारा लिखी गई है उसके 3 भाग होते हैं, या उसको प्रस्थान त्रय कहते हैं। प्रस्थान त्रय में ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझना है, उसमें आती है श्रुति, स्मृति एंड न्याय। बहुत बार भक्तों का ये प्रश्न मैंने सुना है कि प्रभु जी भगवत गीता जो वो है श्रुति है कि वो स्मृति है? बाहर के लोग ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, है ना। तो श्रुति का बहुत सिंपल मतलब समझ लीजिए, जो सुन करके सिखा गया, श्रवण के माध्यम से, उसको कहते हैं श्रुति। बहुत से बच्चों का नाम भी रखते हैं श्रुति। हाँ, तो श्रुति क्या है? वेदास, वेदा जिसको आप जनरल लैंग्वेज में वेदा कहते हैं, दैट इज श्रुति। और इसके 3 भाग होते हैं, संहिता, अरण्यका, उपनिषद।
संहिता क्या है? वेदों का वो पोर्शन जिसमें कर्म कांड की फिलॉसफी बताई गई है, जिसके लिए सब लोग पागल रहते हैं। ये पूजा करो तो ये मिल जाएगा, वो पूजा करो तो वो मिल जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, ये व्रत करने से ऐसा होगा। ये सारी चीजें संहिता के अंदर में दी गई है। दूसरी है अरण्य का। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जो जंगल में बैठ करके सीखा गया हो, तो जंगल में तो ही कोई अच्छा सीखेगा। जंगल में मतलब रिनंसिएशन का सीखना है, तो इसको कहते हैं अरण्य का। और तीसरा जो है उपनिषद, जो आप भक्ति शास्त्री करोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो साउंड फिलॉसफी है कृष्ण को जानने के लिए। तो ये हो गई श्रुति का सेक्शन। उसके बाद आइए स्मृति के सेक्शन में। स्मृति का मतलब क्या है? जैसे लास्ट क्लास आपने सुना भागवत का, और आज मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा था, तो कुछ लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स याद आई। तो जब वो पॉइंट्स याद आकर के दूसरों को आप बता रहे हो, उसको कहते हैं स्मृति। एंड जनरल ट्रेडिशन के हिसाब से भगवत गीता को स्मृति के अंदर में रखा जाता है। लेकिन विद्याभूषण जो हमारे आचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण, वो भगवत गीता को श्रुति के अंदर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट भगवान ने भगवत गीता बताई है। तो भगवान जो चीज बताते हैं वो तो डायरेक्ट धर्म है, और डायरेक्ट इसको सुना है, तो ये श्रुति भी हो गया। और तीसरा जो है वो है न्याय, जिसका श्रीमद् भागवतम में आपको चर्चा है। तो कम से कम इतना याद रखिए, श्रुति के अंदर में पुराण है, इतिहास है और पंचरात्र है। तो ये ज्ञान का सेक्शन थोड़ा सा दिया मैंने आप लोगों को। लेकिन आपने देखा 5 मिनट में सब लोग के सर में दर्द होना शुरू हुआ ना। ये थोड़ा आपको टेक्निकल जान करके मैंने प्रैक्टिकल के लिए दिया था कि सिर्फ 5 मिनट गिन करके 4 लाइन ही मैंने बोला, श्रुति, स्मृति, और श्रुति के पोर्शन, स्मृति के पोर्शन, न्याय के पोर्शन में देखा कुछ कुछ लोगों की वीडियो बंद हो चुकी है, वो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उधर। क्यों? ज्ञान से ज्यादा दिमाग काम नहीं करता प्रभु जी कलयुग में। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता। इसलिए भक्तों को बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे पागल होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे वेद व्यास जी जो है वो सबसे पहले इस चीज को लात मार रहे हैं। बोले नहीं चलेगा काम इनका इनसे। हर वो चीज जो डायरेक्ट भगवान के पास लेकर के नहीं जा रही है, उस चीज पे समय बर्बाद करने का कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि समय तो है ही नहीं किसी के पास। नॉर्मल टाइम में भी काम करते हैं, और बेचारे काम करके अभी थक करके बैठे ही थे, तब तक कोरोना ने ऐसा मारा कि सबको ध्यान में आने लगा कहाँ है समय, कहाँ है। राइट। जिनका अभी जब भी हम लोग प्रसाद लेते हैं यहाँ पे ना, तो हमारे ब्रह्मचारी कहते हैं प्रभु जी मंदिर खोल दीजिए। मैं कहा क्यों भाई? है सब नॉर्मल हो गया है बाहर में, बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल है। मैं कहा हाँ, मैं देखा 2 प्रकार के लोग मैं देख रहा हूँ इस समय। एक, जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो सब कुछ नॉर्मल ही मानते हैं, और जिनको कोरोना हो गया है वो सिर्फ टेक्स्ट करते रहते हैं, प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी। 2 प्रकार के लोग इस समय घूम रहे हैं। तो जो सफरिंग में नहीं है उसके लिए हर चीज लगता है उसको नॉर्मल है। जो सफरिंग में है अब वो 2 प्रकार की चीज करता है। अगर भक्ति का पोर्शन अंदर में है तो भगवान की तरफ जाता है, और भक्ति का पोर्शन नहीं है तो कहता देखो भगवान ने सारा सफरिंग करा दिया, तो भगवान है क्या फिर? राइट। इसलिए कहते हैं एक शास्त्र ऐसा हो जहां पे पूर्ण रूप से सिर्फ भगवान की जाए, और वो शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जय। लेकिन ये भागवतम किसको समझ में आने वाला है? आपने देखा होगा, आप सब, हम सब यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, पिछले 5 साल 6 साल 4 साल से भगवत पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आसक्तियां एज इट इज बनी रहती है ना, समस्याएं एज इट इज बनी हुई है ना। राइट। भगवान के प्रति आकर्षण अभी भी आ नहीं रहा है ना। क्या कारण है? उसका आंसर इस वर्ष के अंदर में दिया गया है, निर्मत्सराणाम सताम। इसको भागवत समझ में आएगा? निर्मत्सराणाम। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों से एक अनहेल्दी कंपटीशन, एक तरीके से। आप बहुत जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ईर्ष्या उसको कहते हैं। अच्छा, ईर्ष्या जनरली होती किससे?
ईर्ष्या दो प्रकार के व्यक्ति से नहीं होती है। या तो अगर एक के पास बहुत ज्यादा है आपसे, आप कोई ईर्ष्या उर्ष्या नहीं करते हो, नतमस्तक होकर के तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि करते हो उसका, जिसको हिंदी के लैंग्वेज में कहते हैं चमचागिरी। इसके पास बहुत ज्यादा है, लोग उसकी चमचागिरी करते हैं, और जिसके पास अपने से बहुत कम है उसको तो दया भाव दिखाते हैं, जीव दया, है कि नहीं? अरे प्रभु जी बेचारा है, वो बेचारा इसलिए वो नहीं है कि सही में उसके पास कम है, बेचारा क्योंकि प्रभु जी मेरे पास थोड़ा है, मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ इसको, अभी तो ये मेरे पीछे आगे पीछे घूमेगा, राइट? लेकिन बीच वाला एक और कम्युनिटी है जो अपने आजू बाजू घूम रहा है, या तो हमसे थोड़ा ही कम है या हमसे थोड़ा ज्यादा है, तो वैसे व्यक्ति से बड़ी ईर्ष्या होने लगती है, राइट? या फिर कोई नीचे था अब हमारे ऊपर में आता जा रहा है धीरे धीरे, तब मन करता है अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये ईर्ष्या का बात है। इसलिए सबसे ज्यादा ईर्ष्या भगवान से होती है लोगों को। क्यों भगवान से ईर्ष्या होती है? क्योंकि ही इज द प्रोप्राइटर, ही इज द एंजॉयर। एंजॉय करने के ऑब्जेक्ट कौन है? वो श्री कृष्ण है, और जीव भौतिक दुनिया में एंजॉय करने के लिए आया है, लेकिन वो एंजॉय कर नहीं पाता है। जैसे किसका नाम लो यहाँ पे ज्यादा, पुष्पलता शारदा माता जी। पुष्पलता माता जी ने अपने राजेश बंसल प्रभु के क्या नाम है, राधापति प्रभु के सारे ग्रुप को अपने घर पे फीस्ट के लिए बुलाया, और अनलिमिटेड गुलाब जामुन का प्रोग्राम रखा है ना? तो बैठे सब प्रसाद खाने के लिए, उधर से राधापति प्रभु जो थे वो अपने यहाँ से पनीर की सब्जी लेके गए 2-4 बकेट, करेक्ट? अब ये सब बैठे उधर प्रसाद के लिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि राजेश बंसल प्रभु को रात में थोड़ी लूज मोशन की समस्या हुई है। बैठे हैं बाजू में राधापति प्रभु बैठे हैं, तो उनको इनकरेज करने के लिए उनके प्लेट में 2 चम्मच डाला पनीर, 4 गुलाब जामुन डाल दिया। अब बाकी जो लोग जिनको 2-4 मिला वो तो खुश होके खा रहे होंगे। आप इमेजिन करने की कोशिश करिए कि राजेश बंसल प्रभु का क्या हो रहा होगा। अंदर से पेट में आवाज आ रही है गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, और यहाँ पे है 4 गुलाब जामुन पसंद भी है इनको, सब खाएं कि ना खाएं भाई। सो भौतिक दुनिया में चीजें नहीं रहे जीवन में तो भी समस्या है एंजॉयमेंट की, और चीजें सब कभी कभी रहे हमारे पास तो भी शरीर की ऐसी लिमिटेशन होती है कि उसको कोई एंजॉय नहीं कर सकता। तो ये भौतिक दुनिया बनी है इस प्रकार से कि आप चाहे जो कर लो आप एंजॉय नहीं कर सकते। यही संस्पर्शजाब होगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही भोग को स्पर्श करोगे, दुख जो है वो फ्री में गिफ्ट देता हूं मैं, राइट? मैं जनरली ये एग्जांपल देता हूं लोगों को, अब यहाँ पे भी मैं दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा कॉमन चीज है। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो कॉमन है सारे जीवों के अंदर में, उसी प्रकार से एक और चीज कॉमन है, खुजली। सब लोगों को कभी ना कभी तो खुजली हुई होगी। है ना? बुरे मानने वाली बात नहीं। देखिए इस भौतिक जीवन में अगर भागवत को समझना है आपको, तो डे टू डे के लाइफ के एग्जाम्पल्स को उठा करके आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो बात तो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन दिल में घुसी नहीं है फिलॉसफी, इसलिए प्रैक्टिस में सरेंडर नहीं आ पाता है, राइट? कभी कभी मैं वैसे ज्यादा गाना उन्हें नहीं गाता मैं, लेकिन कभी गाने के माध्यम से सिखा देता हूँ लोगों को, तो मैं देखता हूँ कुछ लोगों की वो सिखा टाइट हो जाती है। अरे भैया मैं गाने नहीं गा रहा हूँ, गाने जितने गाने थे गा लिया 20 साल पहले। मैं आपको उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो सर में किसी तरीके से घुस जाए, और एक भी बात भगवान की घुस गई इस सर में तो जन्मों जन्मों का जो ये चक्कर है जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि का, ये जो है वो छूट जाएगा। हम लोग देखते हैं ना शील प्रभुपाद जी कितने एग्जाम्पल्स देते हैं इधर से उधर से। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से ये फिलॉसफी अंदर में जानी चाहिए। सो कमिंग बैक, खुजली है ना, खुजली जब खुजली होती है और खास करके रात में जब आप सोए हुए हो तो अपने आप हाथ जो है वो उस जगह पे चली जाती है, यही संस्पर्शजाब होगा। और स्टार्टिंग में खुजलाने में बहुत आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मैंने देखा है लोगों को खुजलाते हुए तो आंखें बंद हो जाती हैं खुजलाते खुजलाते,
ऐसी एक्सटैटिक मतलब एक सेंस दिखती है, लेकिन अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो खुजली का नेचर क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ना, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कोई स्नान करने को जाए और पानी उस खुजली पे गिरे, देखो क्या दर्द होगा। उसी प्रकार से भौतिक वातावरण वो दिखाता तो बहुत अच्छा अवसर है सेंस एंजॉयमेंट का, एग्जैक्टली लाइक खुजली, और थोड़ा उसके ऊपर ट्रायल मारेंगे तो स्टार्टिंग में मजा भी बहुत आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, अपने शरीर में वो खुजली बढ़ रही है, भगवान से दूरी बढ़ती जा रही है। इस श्लोक के सेकेंड या थर्ड वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैं जस्ट एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर सोच रहा था, आज प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बिल्कुल सर्टिफिकेशन दे दिया मुझे। मैं ये विचार कर रहा था कि बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि वो भक्ति में आते तो जरूर है, कुछ दिनों तक काफी उत्साही भी रहते हैं भक्ति में, लेकिन बाद में काफी लोग भक्ति छोड़ते भी हैं, काफी लोग भक्ति में निरुत्साहित भी होते हैं, काफी लोग भक्ति में डल भी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अगर कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं, भगवान सर्वोपरि हैं, तो इस प्रकार की कोई आवश्यकता तो नहीं है उसको होने की। तो प्रभुपाद जी इसके उत्तर में लिखते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर के जीव एक तो ऐसे ही भगवान की सेवा नहीं करना चाहता या भगवान से अपना कनेक्शन बिठाना नहीं चाहता, लेकिन उसमें से कुछ लोग अपनी इंद्रियों का भोग करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, है ना, हमने सुना ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सो धर्म का पालन लोग अर्थ और काम के लिए करते हैं, और जब धर्म का पालन करते हुए अर्थ की वृद्धि होती है और अर्थ की वृद्धि के कारण काम का जो क्या कहते हैं आप, फुलफिलमेंट होता है, तो उनको लगता है कि उनकी भक्ति की वृद्धि हो रही है। वाह भगवान कितने अच्छे हैं, वाह जय गोविंद जय गोपाल, सुबह से लेकर के उठ करके बारे मेरे लाल दिए जा रहे हैं। क्यों? ये नहीं कि भगवान से प्रेम डेवलप हुआ, भक्ति में आने की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया। प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक एसएमएस भेजा था एक भक्त ने, जब से माला शुरू किया हरे राम हरे कृष्ण की ना जमीन रजिस्टर हो गई, तो जिसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था। मैं कहा वाह रे वाह, हरिनाम का यही उपयोग, हरिनाम का उपयोग इतना कि सिर्फ जमीन तक पहुंचे, भगवान तक नहीं पहुंचे। तो भक्ति इसलिए नहीं बनी है कि हमारा अर्थ सही हो जाए और हमारा काम सही हो जाए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं फिर कि जब भक्ति करते हुए किसी भी कारणवश अर्थ और काम में वृद्धि नहीं होती, उसी समय वो भक्त जो होता है वो डाउन करना शुरू करता है। अब वो विचार करने लगता है, अरे भगवान है क्या, भगवान की भक्ति करके क्या फायदा। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को मैनेजर बना करके लेके आए। तो सबसे पहले भागवत का ये श्लोक हमारे हृदय के अंदर से एक गंदगी को साफ करता है कि भक्ति भगवान की जो है वो अर्थ और काम के लिए नहीं बनी है। अर्थ और काम एक सेपरेट विषय है। जैसे पानी और तेल को मिक्स करेंगे तो दोनों का लेयर अलग अलग रहता है, उसको कभी मिक्स नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से भगवान एक बिल्कुल अलग चीज है, उनका आत्मा से कनेक्शन है। तो देखिए भाइयों, मतलब भक्तों, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़नी है तो सबसे पहले ये सरेंडर करना इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में बताया, वेद्यम वास्तवम। वास्तव का मतलब होता है रियल सब्जेक्ट। इस बुक में रियल सब्जेक्ट की डिस्कशन हो रही है। वस्तु शिवदम, शिवदम का मतलब ऑस्पिशियस। सो जीवन में ऑस्पिशियसनेस कब आती है? जीवन में ऑस्पिशियसनेस भौतिक स्थिति के अच्छे रहने की वजह से नहीं आती। अदरवाइज श्रीधर कोलाविचा का जिक्र ही नहीं आता चैतन्य चरितामृत में, रामायण की बुक में सबरी का कोई कहानी नहीं होता, और महाभारत में और भागवत के अंदर में हम ना तो क्या नाम है इनका, राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुनते, और ना ही फिर हम क्या नाम है सुदामा
सुदामा विप्र के बारे में सुनते, क्योंकि इनके पास तो कोई भौतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सबको परम भक्तों की श्रेणी में रखा गया है ना। तो भक्ति का वेल्थ भगवान का प्रेम है, और ये प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर भक्ति का कुछ ग्रोथ एक्चुअल नहीं है। इसलिए आप जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे उसके 8वें श्लोक में वहां पे रूप गोस्वामी जी उपदेश सारम दे रहे हैं, है ना जी। कितने लोगों ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ा है कभी भी? तो सिर्फ 1 या 2 भक्तों ने पढ़ा है। तो आपने पढ़ा होगा उसमें 8वें श्लोक में देखना, लास्ट लाइन का लास्ट शब्द जो है वो क्या है? उपदेश सारम। तो बुक का ही नाम है सबसे पहले उपदेशामृत, और उपदेशामृत का उपदेश सारम 8वें श्लोक में दिया गया है। और उपदेश सारम के रूप में रूप गोस्वामी ने क्या बताया है वहां पे? भगवान के रूप, गुण, नाम और लीला, इनकी एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जीवन में रखना, ये ही उपदेश सारम है। तो हमारे प्रतिदिन के जीवन में भगवान का रूप, गुण, नाम और लीला, ये 4 ऑब्जेक्ट कितना हमारे अंदर में आ रहा है, ये हमारे भक्ति में हमारे प्रोग्रेस का बेंचमार्क स्थापित करता है और एक मेजरमेंट स्थापित करता है। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आज जो भागवतम यहाँ सुन रहे हैं भक्त लोग, ये कोई भी नए भक्त नहीं है जो 6 महीना पहले जुड़े हैं। मोस्ट ऑफ यू आर लिटिल ओल्ड, 2 साल पहले के। तो आप 16 माला पे आ गए, इनिशिएशन हो गया आपका, और भक्ति शास्त्री भी कर रहे हो या कर लिया है, तो ये सब ठीक बातें हैं, लेकिन इसको अपना भक्ति में प्रोग्रेस नहीं मानना, क्योंकि वैसे तो मायावादी भी बहुत से शास्त्र जानते हैं। अपने जीवन में भक्ति का प्रोग्रेस चेक करने के लिए सिर्फ एक ही मापदंड है, भगवान का गुण, उनकी लीला, उनका रूप और उनके नाम, इसके प्रति कितना अपना आकर्षण जो है वो बढ़ रहा है। ये चेक कर सकती है कि हमारी भक्ति कितनी प्रबल हो रही है। तो ये एक पॉइंट हो गया। वेद्यम वास्तवम इत्र वस्तु शिवदम तापत्र मूलनम। तापत्र का हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि 3 गुणों के प्रभाव से हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हम विशुद्ध सत्व में जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले लाइन में है, और उसके पहले 4th लाइन समझेंगे हम लोग। सद्यो हृदय अवरुध्यते त्रकृतभि सुश्रुत तत्क्षणात्। कहते हैं तत्क्षणात्। तत्क्षणात् का मतलब उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यही तो शुरुआत की थी ना हम लोगों ने डिस्कशन में, कि भगवान को कैसे दिल में बांधें, और कहते हैं कि टाइम नहीं लगेगा, तत्क्षणात् होगा, उसी समय होने वाला है ये। तो कैसे होगा भाई? शुश्रुषु। शुश्रुषु का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पे? बाय कल्चर ऑफ डिवोशनल सर्विस। कल्चर जनरली किस बात को कहते हैं? कोई उत्तर दे सकता है यहाँ पे? कल्चर किसको कहते हैं? आपको अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हो। में से बाकी लोग म्यूट करो। यस, कौन उत्तर देगा? कल्चर का मतलब क्या होता है? आप लोग अपने बच्चे को गाली तो देते ही होंगे, इसको कोई कल्चर ही नहीं आता इसको। तो जितने लोगों ने अपने बच्चों को गाली दी है इस प्रकार से, एटलीस्ट वो तो मतलब बताइए। मैंने 5 लोगों को सुना एटलीस्ट यहाँ पे जो है अपने बच्चों को गाली देते हैं। प्रभु मैनर, संस्कार, मैनर। मैं थोड़ा गांव का हूँ, बिहार से हूँ, इतना इंग्लिश नहीं आता, मुझे थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाएंगे? अच्छा, तो नीचे वाली लाइन में आकर के कल्चर, आप कब कहेंगे आपके बच्चे कोई बड़ा कल्चर्ड है यार? ये जब बात आज्ञा का पालन करेगा, अच्छा बिहेव करेगा। ओके, तो आप कौन सी आज्ञा दोगे उसको जिसका पालन करने से वो कल्चरल कहलाएगा? मोस्टली तो सामाजिक तौर पर देखते हैं ना हम लोग। अगर माता जी एक अच्छा पॉइंट लेके आई हैं, सामाजिक तौर पे। तो माता जी सामाजिक तौर पे क्या क्या चीज उसकी देखी जाएगी कि वो कल्चरल कहलाएगा?
उसका बिहेव देखा जाएगा, बिहेव उठना देखा बैठना, जाएगा। पहनना ओढ़ना जो भी। या मतलब क्या हो गया कि जब बड़ों को देखता है तो गाली देता है, आंख मारता है कि प्रणाम करता है, वो ये उसकी दूर का कल्चर को स्थापित करता है। जब वो साधुओं को देखता है तो चरण स्पर्श करता है कि उसकी शिखा स्पर्श करता है बड़ों ना। का जब सम्मान साधु घर में करेगा। आते हैं, मेन तो सामाजिक तौर पे यही सब आ जाता है। गुड, यस, एंड हाँ। बड़ों का सम्मान। साधु घर पे आए तो बच्चा ये कहता है कहाँ से आ जाते हैं। नहीं बड़ों का सम्मान करें। ये कौन बोल रहे हैं? अंजू पटवारी माता जी। हाँ, अंजू माता जी, यस, बड़ों का सम्मान करें, है है ना। और साधु संतों के लिए सेवा की भाव दूसरों का रखें, इज्जत करें, दूसरों की इज्जत करें, सेवा की भावना रखें, हाँ, करेक्ट। सेवा की भावना रखें, भगवान के प्रति संवेदना रखें, प्रेम रखें। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चर्ड होने का। क्योंकि पौधा जब तक अपने जड़ से कनेक्टेड नहीं है तब तक पौधा हरा भरा हो ही नहीं सकता। मतलब कल्चर होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि बच्चे के अंदर में भक्ति भाव है या नहीं है। बच्चे के अंदर में, या जो भी हम लोग हैं, बस बच्चों को क्यों पकड़े हैं, हम सब लोग यहाँ पे हैं खड़े, हम जितने भी लोग हैं, हमें भगवान के प्रति में किस प्रकार की श्रद्धा है और उसके हिसाब से अपनी जीवन शैली को हम कैसे लेके जा रहे हैं, इसको कहते हैं कल्चर, राइट। एक बार गोविंद जी महाराज, राधा गोविंद जी महाराज बता रहे थे कि वो जब एक भागवत दे रहे थे तो उनके फ्रंट लाइन में एक व्यक्ति बैठा था और बीच बीच में शिवोहम ऐसे करके बोल रहा था। तो महाराज जी को क्लास देते देते बड़ा माथा खराब हो गया उनका, महाराज बीच में ही क्लास छोड़ दिए। शिवम का मतलब मालूम क्या है मायावादी स्ट्रक्चर में? मैं ही वो शिव हूं। सोहम का मतलब क्या होता है? वो जो हूं वो मैं हूं, मतलब मैं क्या हूं? मैं भगवान हूं, भगवान। तो वो जो व्यक्ति बैठा था जो शिवम कर रहा था उसको सर्दी भी हो गई थी। तो महाराज ने क्लास छोड़ दिया। तो सब लोगों ने पूछा महाराज जी आपने क्लास क्यों बंद कर दिया? महाराज ने कहा देखो ना मेरे सामने शिव जी आके बैठ गए, उनको सर्दी हो गई है, तो इनको शिव जी की पहले सर्दी ठीक कर दो, उसके बाद मैं क्लास देता हूँ। राइट। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो है ना वो भगवान बना करके घूमना शुरू कर देता है और भगवान को सर्दी हो जाती है। बताओ ऐसे कभी होता है? हाँ? अगर भगवान को ही सर्दी होने लग जाए इस भौतिक दुनिया में आकर के तो फिर बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे? तो शिवदम का मतलब ये नहीं है कि मैं वो शिव देने वाला हूँ। शिवदम का मतलब जब ये मैसेज हमारे हृदय में आएगा तो ऑस्पिशियसनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? पवित्रता, मंगल 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 की भावना आएगी। हाँ, सब लोग अपना अपना मंगल चाहते हैं, इसलिए मंगलवार को कम से कम हनुमान जी के पास जाते हैं, क्योंकि उनके उस प्रेयर्स में लिखा है ना वो मंगल भवन अमंगल हारी, राइट। सबको अपना मंगल चाहिए, लेकिन किसी को पता भी नहीं है कि मंगल किसको कहते हैं। जब इस शरीर से छुटकारा प्राप्त होगा जिस दिन, इसको कहते हैं मंगल, राइट। और जब तक इस शरीर रूपी केज में हम लोग रहेंगे तब तक कभी भी मंगल हो ही नहीं सकता, राइट। इसमें इस परपट के लास्ट लाइन में जाकर के प्रभुपाद जी सेवा की भावना के बारे में चर्चा करते हैं। बाय सर्विस वन इज इमीडिएटली फ्रीड फ्रॉम मटीरियल इनकम्बरेंसेस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवा की माध्यम से भौतिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न उठ गया कि जब अभी हम भगवान के बारे में इतनी चर्चा कर रहे थे, भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा की हमने, और भगवान की भक्ति के लिए हमने ये सीखा कि भाई हरेर नाम एव ही केवलम कलौ नास्तेव्य गतिर अन्यथा। तो इसमें सेवा कहाँ से आ गया, है ना? ये प्रश्न उठ जाता है ना, सेवा कहाँ से आ गया इसके अंदर। तो अगर आप वापिस पढ़ोगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या ईशोपनिषद में कहीं पे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, वहां प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हर जीव के अंदर में 4 प्रकार की कमी है। किसी को मालूम है क्या क्या 4 कमियां हमारे अंदर में है? भूल करते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, हमारी इंद्रियां सीमित हैं, और एक और है प्रभु। यस, बताइए।
खा देते हैं तो भूल करते हैं, इंद्रिय सीमित हैं, और जो वास्तविक चीजें जैसे भ्रम में रहते हैं। भ्रम में रहते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि हमारी इंद्रियां सीमित है ना। तो जब इंद्रियां सीमित हैं तो गलती तो निश्चय ही करेंगे हम। और इस दुनिया में जब भी व्यक्ति गलती करता है वो अपने यहाँ नाम बचाने के चक्कर में रहता है। तो जब नाम बचाने का काम करना है तो चीटिंग करना पड़ेगा, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ये 4 कमियां हमारे अंदर में है, इसके वजह से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है वो हृदय के अंदर जाता ही नहीं है। तो अब बताइए, जब अगर भगवान का जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, जो भक्ति का जो भाव है, ये अगर हमारे हृदय के अंदर जाएगा ही नहीं, तो भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति ये कैसे बढ़ेगी? बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वहां पे सॉल्यूशन में लिखते हैं, कहते सेवा के माध्यम से इस बहुत टाइट हुई जो मिट्टी, जो जिन्होंने भी खेती की होगी या प्लांटेशन किया होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि जब आप प्लांटेशन करते हो, जब आप पौधे को डालने वाले होते हो, जब पौधे को डालना होता है तो आप मट्टी को थोड़ा लूज करते हो पहले, है ना। खुरपी से मट्टी को लूज करते हो और तब जाकर के आप उसमें प्लांट को डालते हो, ताकि पानी और हवा ये बहुत अच्छे से उसमें जा सके। उसी प्रकार से सेवा के माध्यम से ये हृदय जो होता है ना, ये सॉफ्ट बनता है। और जब ये हृदय सॉफ्ट बनता है तब भगवान का जो कथा है, भगवान की जो कथा और भगवान की जो कीर्तन है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर जाने लगती है। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर सेवा का भाव कहां से आएगा प्रभु जी? तो शास्त्र कहते हैं जब अच्छा हरिनाम करेंगे तब सेवा का भाव आएगा। तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हो गई। सेवा करने से नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है और नाम अच्छा होने से सेवा के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। तो पहले कौन सा करें, मुर्गी या अंडा? कौन पहले आया? इसलिए भगवत भक्ति जो है वो वन पॉइंटेड डिस्कशन नहीं होती, वहां पे इंक्लूसिव डिस्कशन होती है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि देखो, श्रवणम कीर्तनम, प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण के माध्यम से शुरुआत होती है, और श्रवण के माध्यम से शुरू करके जब थोड़ा प्रेम डेवलप करते हैं हम लोग, हमारी श्रद्धा थोड़ी गाढ़ी होती है, वो प्रेम के रूप में होती है, तो वहां तुरंत हम सेवा शुरू करते हैं। और ये सेवा और श्रवण जब दोनों साथ साथ अच्छे से चलते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे की जो भरपाई है या स्ट्रेंथ है उसको वो कवर करते हैं, राइट। सो हम जितने भी साधक भक्त हैं, हरे कृष्णा। प्रभु जी का शायद नेटवर्क चला गया, अभी ज्वाइन कर लेंगे, वेट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका साउंड ऑफ है अभी, माइक ऑन कर लीजिए प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी जी प्रभु जी। हाँ भी आ रहे हैं। ओके ओके ओके, आई थिंक कुछ तो टेक्निकल एरर, भौतिक दुनिया में हमेशा एरर कुछ ना कुछ रहता ही है। इससे पहले कि ये हम लोग को बंद कर दे, ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने आप को ही सक्सेसफुल बना लें।
प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, कुछ टेक्निकल एरर हो रही है, वो बार बार बंद हो जा रहा है यहाँ से। हाँ, वो नेटवर्क का इशू लग रहा है मेरे को। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे आ कृष्ण रही है? प्रभु, आवाज आ रहा है प्रभु? ओके 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 ओके, ठीक है। अभी मैंने सेकेंड लॉगिन किया है। या यस, हम लोग कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे? सेवा में प्रभु, सेवा सेवा और नाम संग संग चलने वाली या है। करेक्ट करेक्ट। जैसे मोटर बाइक हो या फिर आपकी 4 पहिए की गाड़ी हो, तो उसमें अलग अलग पहियों को चलने का कोई नियम नहीं है। एक साथ जब सारी पहिए चलेंगी तभी जाकर के आपकी गाड़ी चल सकेगी, है कि नहीं? राइट। उसी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्रवण, कीर्तन, सेवा, ये तीनों चीज एक साथ आगे बढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि प्रभु बहुत। अभी ठीक है? अभी ठीक है प्रभु। ओके या सो यस, कमिंग बैक। सो सेवा के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो सबसे पहली सेवा क्या है? आप हर दिन जब भागवतम की कथा अटेंड करते हो तो उसमें एक श्लोक बोला जाता है। क्या है वो श्लोक? नित्यम भागवत सेवया। हर दिन भागवत की सेवा करना, ये सबसे पहली सेवा है। तो भागवत जो है अपने से हर दिन हमारी घड़ी को ठीक करके रखेगा, राइट। फिर दूसरी से हरिनाम की सेवा, प्रतिदिन अपने राउंड्स हैं हमारे, उसको ढंग से चैंटिंग करना। मैं बात कहूंगा आप सब लोगों को कि कितना चैंटिंग करते हो वो नहीं है 16 के बाद में तुरंत, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना अटेंटिव चैंटिंग करते हो। नहीं है कि 50 माला, 100 माला, 60 माला आप कर रहे हो, नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो 16 के 16 जो राउंड्स हम करते हैं वो कितनी अटेंटिवली करते हैं। हर एक नाम भगवान का वो कितनी अटेंटिव हम लोग ले रहे हैं। अदरवाइज महाप्रभु के द्वारा ये बात बोली ही नहीं जाती कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तिव्य 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 गतिरन्य था। भगवान का जो हर नाम जो है वो इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि उस नाम, एक नाम को भी शुद्ध तरीके से ले लिया जाए तो हम लोग बैक टू गॉडहेड जरूर जाएंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी उनके एक डिसाइपल थे हयग्रीव प्रभु, उनके पास में थे। तो प्रभुपाद जी बस क्रॉस कर रहे थे हयग्रीव प्रभु को, और हयग्रीव प्रभु जो है वो चैंटिंग कर रहे थे। और प्रभुपाद जी वापस मुड़ करके आते हैं उनके पास में, और मुड़ करके आकर के प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि ये एक नाम तुमने इतना शुद्ध लिया है कि तुम निश्चय रूप में ही इस जीवन में बैक टू गॉडहेड जाओगे। और इसकी लीला का विस्तार मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। इसके साथ आज की क्लास हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि है कि प्रभु प्रभुपाद जी के रहते भर में एक्चुअली भक्ति छोड़ गए। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे। लेकिन जब उनका वो एक मुंबई में या किसी जगह पे थे, वहां पे बीच पे थे, तो अचानक से उनके शरीर में, हृदय में दर्द होना शुरू हो गया अचानक से। और जब वो दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए तो पता चला उनको, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आप कुछ दिनों के अंदर में ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो जैसे ही है हयग्रीव प्रभु ने ये सुना
कि मुझे इस प्रकार की कैंसर है और मेरी मृत्यु आने वाली है, उनको तुरंत प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के साथ की हुई जितनी भी सेवाएं थी वो सब याद आने लगी फटाफट। और तब उन्होंने उस समय ही अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरे को आप किसी हॉस्पिटल में मत रखो, जो सबसे नजदीक का इस्कॉन मंदिर है मुझे वहां पहुंचा दो। और उन लोगों ने, उसको तो क्या था, छुटकारा मिलना था, तो उन्होंने उसको सबसे नजदीक का जो इस्कॉन का मंदिर था वहां पे पहुंचा दिया। और कुछ ही दिनों के अंदर में उनकी शारीरिक स्थिति जो है वो बहुत खराब होने लगी। और जब फाइनल वक्त उनका आया हैगिर प्रभु का, तो सारे भक्त उनके आजू बाजू में थे और हैगिर प्रभु की आंखों में आंसू आने लगे। और उनकी दोनों हाथें ऐसे, जैसे जब आप पिता आता है ना सामने तो कैसे बच्चा गोद में जाने के लिए उनसे अपनी हाथ फैलाता है, उस प्रकार से हैगिर प्रभु की जो हाथें थी वो आगे बढ़ गई। और हैगिर प्रभु बोलना शुरू करते हैं, कहते प्रभुपाद जी थैंक यू, आपने मुझे उस समय प्रॉमिस किया था कि मैं बैक टू गॉडहेड जाऊंगा और आप मुझे लेने आएंगे, आप मुझे लेने आए हैं अभी। और वैसा कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक हरिनाम, शुद्ध हरिनाम हमारे जीवन का हमें जो अल्टीमेट सक्सेस है, जो अंतिम सफलता है, उसको प्रदान कर सकता है। राइट? सो भक्ति के आयाम बहुत लिमिटेड आयाम है। भक्ति अननेसेसरी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इधर से उधर। बिल्कुल अपने मन को शांत में रखते हुए प्रतिदिन अपनी चैंटिंग के ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा फोकस करिए। प्रभुपाद जी कहते थे 99% ऑफ आवर एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग होली नेम। हरिनाम के ऊपर हमारी 99% की एडवांसमेंट जो है वो निर्भर करती है। राइट? इसलिए भागवतम के इस श्लोक में उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? निर्मत्सरा नाम सता। ये ईर्ष्या रूपी बीमारी को हमको निकालना पड़ेगा। हमें भगवान से प्रेम उत्पन्न करना होगा। और जब ये ईर्ष्या घटेगी, ऑटोमेटिकली भगवान और भागवत इन दोनों से ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। राइट? मैं देखता हूं कभी कभी भक्तों को बहुत समय बर्बाद हो जाता है उनका इधर उधर की चीजों में, इतर चीजों में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। क्यों? अनफॉर्चुनेटली वो ईर्ष्या का जो कंपोनेंट है ना वो कम नहीं हो पा रहा है। तो इंस्टीड की कैसे मेरे और भगवान के चरणों की दूरी कम हो, उसके ऊपर हम दिमाग लगाएं, उसके ऊपर हम मेहनत करें। ईर्ष्या के वशीभूत हो करके बहुत बार भक्त आपस में ही काफी समस्या करते रहते और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहते। तो इस चीज के ऊपर में हमें काफी फोकस करना चाहिए कि हम अपनी साधना को बहुत अच्छा करें, अपने चैंटिंग को अच्छा करें, और इससे सेवा का भाव निश्चित रूप से उद्धृत होगा। और जो फिर हमारी कैपेसिटी है भगवान को सर्व करने की अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु एंड वैष्णवा, हम उनकी सेवा करते हैं उस प्रकार से। तो आज मैं इसी श्लोक तक यहाँ पर अंत करता हूँ क्लास को। अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं और साथ ही साथ भागवतम का जो सेकंड सेक्शन है यहाँ पे वो शुरू होगा। हम लोग नैमिषारण्य पहुंचेंगे और नैमिषारण्य पहुंच करके फिर कैसे भागवतम की शुरुआत हुई, और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि कैसे सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक जो है भगवत गीता का, वो श्लोक भागवतम में कैसे शुरू होता है, उसकी डिस्कशन हम लोग अगले सप्ताह वाली क्लास में वहां से शुरू करेंगे। सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न क्या था, सूत गोस्वामी का क्या कनेक्शन था, और वो कैसे क्वालिफाइड थे इस शास्त्र के ऊपर में बोलने के लिए, इन बातों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने टेक्निकल प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर ले। अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ी समस्या हुई है लास्ट वाले क्लास में। सो आज हम क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। आप सबका हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब इतनी भारी मात्रा में आज श्रीमद् भागवतम की क्लास के लिए उपस्थित हुए हो, और ये इस जगत की सबसे ऑस्पिशियस वर्क है। ये इस जगत का सबसे ज्यादा मंगलकारी जो कार्य है, ये सिर्फ साथ में आकर के बैठ करके भागवत सुनने से ही हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। भागवत के एक श्लोक में सोना का क्या नाम है इनका, सुखदेव गोस्वामी
परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि भाई आपने जो प्रश्न पूछा है, सिर्फ इन प्रश्नों को ही अगर कोई बार बार याद करते रहे तो बैक टू गार्डन चला जाएगा। प्रश्नों के उत्तर सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रश्न ही इतने अच्छे हैं कि सिर्फ इन प्रश्नों को अगर अच्छे से सुन लिया जाए तो एक व्यक्ति भगवान के चरणों में अपना प्रेम जो है निश्चय रूप से ही उत्पन्न कर लेगा। राइट। तो अब हम लोग धीरे धीरे उन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे 6 प्रश्न जो हैं वो भागवत में पूछे गए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में स्वामी जो है सारी चर्चा करेंगे और उससे हम लोग जो है बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे हम अंत करते हैं आज का क्लास और हम लोग वापस मिलते हैं अगले शनिवार शार्प एट 11 o'clock। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा